जय जय श्री राधे राधे। दान की महिमा है द्वारिकाधीश। दान अपनी राय के अनुसार ही, दान अपनी आय के अनुपात में ही देना चाहिए। प्राचीन काल से ये विचारधारा रही है कि व्यक्ति की आय का 10वां भाग दान में दिया जा सकता है। शेष राशि का उपयोग परिवार के लिए पालन पोषण के व्यय खर्च किया जाना हितकर है। उपयोग एक गरीब व्यक्ति अपने द्वार पर आए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो उसके साथ क्या हुआ देखिए। एक दिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, घर में इतना ही आटा बचा था कि उससे रोटी बना के अपने बच्चे को खिला दे बस। और उसकी पत्नी ने रोटी बनाई, बच्चा रोटी खाए। इससे पहले द्वार पर भिक्षुक आ गया, साधु आ गया, और उस साधु ने भिक्षा की आवाज लगाई, भिक्षाम देई। उस व्यक्ति ने पल भर में सोचा, फिर बच्चे के आगे रखी रोटी को बाहर देने के लिए चल दिया भिखारी को। पहले तो सोचा कि बच्चा भूखा रहेगा, अब सोचा कि नहीं, भिखारी को देनी चाहिए। चल दिया देने। साधु को बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा अपने सामने से रोटी के हटते ही रोने लगा, चिल्लाने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन साधु ने रोटी लेने से पहले ही पूछा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आज घर में कुछ नहीं है, इसलिए ये बच्चा भूखा रो रहा है। तो साधु ने रोटी लेने को आगे बढ़े हुए हाथ पीछे खींच लिए। फिर बोला, वह इस रोटी पर मेरा नहीं, तुम्हारे इस बच्चे का अधिकार है। मैं कोई ऐसा बड़ा देवता नहीं हूं जो इस प्रकार से तुम्हारी परीक्षा लूं और फिर अपने आशीर्वाद से तुम्हें कोई धनपति मैं बना दूं, सुख वैभव प्रदान कर दूं आपको। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, आगे किसी घर से भिक्षा मिल जाएगी मुझको तो। इसीलिए अपने बच्चे को खाना खिलाओ, ये रोटी बच्चे को दो। भविष्य में बच्चों का भूखा रख करके किसी प्रकार का दान मत दे देना, दान मत देना। संभव है पुण्य की अपेक्षा पाप की प्राप्ति हो। इतना कहकर वह साधु आगे चला गया। जाते जाते भी वह दान के स्वरूप को स्पष्ट करके गया है। तो इसीलिए कहते हैं, दान दो। भिखारी 2 मिनट भूख को सहन भी कर सकता था, बच्चा सहन नहीं कर सकता। और दान दीजिए तो दान सत्पात्र को दीजिए। यदि दान देने के लिए आपके पास कुछ है तो दो, नहीं है तो फिर दान देकर दानी बनने से भी तो एक बहुत बड़ा पाप। इसलिए दान का अर्थ धन देने अथवा किसी को खाने की सामग्री देना ही नहीं है। आप किसी को अपनी इच्छा से जो देते हैं वह दान ही तो होता है, वह दान ही तो होता है। आजकल देख ले, अरे भाई ये दान ही तो है, बिन मांगे आपको घर बैठे मिल रहा है। शास्त्र पढ़ पढ़ करके आप तक पहुंच रहे हैं, सुना रहे हैं। मोबाइल आपके हाथ में, आप ग्रहण नहीं करते। अब दान कोई लेने वाला नहीं, हम दान दे रहे हैं। चलो ये तो बात रही अलग। आजकल चुनाव के लिए भी दान दिया गया, मत, वह भी एक बहुत बड़ा दान है। दान ही तो होता है ना, राय देते हैं, वोट देते हैं, मत देते हैं अपना। इसीलिए इसे मतदान कहते हैं। मतदान वह दान, अन्नदान, धन दान, मतदान। अरे जैसे दान किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। आप चाहते हो, किसको जिताना चाहते हो, वह अच्छा कार्य कराएगा, उसको वोट देंगे। उसी प्रकार मतदान भी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए दान। मत अपना, मतदान जरूर देना चाहिए। इसमें तो अपने को कोई कमी नहीं है भाई। चलो रोटी देने में कोई बच्चा घर का भूखा रहेगा,
नहीं तो मतदान है, अपना साइन देना करना है, वोट दे। किए गए मतदान से ही किसी को देश की सत्ता प्राप्त होती है, और इसीलिए मतदान में भी विवेक का प्रयोग करें। ये नहीं कि आप ऐसे को जिता दे कि कल को वो उद्धार न कर सके नगरी का, तो ये भी सोच समझ करके देना चाहिए, जिसे कह कर के आप कल काम करा सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति को आप दान दें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आते रहिए, सुनते रहिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। कल सुनाएंगे हम आपको, कल की कथा में आया है पुंडरक वासुदेव। आज कर ही रहे थे कि इतने में हमारी लाइन चेंज हो गई और हम पुंडरक की कथा पूर्ण कल करेंगे, कल सुबह। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप आते रहिए, सुनते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे।